देखो आज का क्लास में हम लोग जो टॉपिक जो कवर करने वाले हैं दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? सेंट्रल टेंडेंसी का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर में तीन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं और एक एडिशनल टॉपिक आता है। वो तीन डिफरेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं? एक है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। एक है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। और जो एडिशनल टॉपिक का सर बात कर रहे हैं वो है पार्टीशन वैल्यूज, जिसमें आ जाते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। जिसमें आ जाते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। तो अपने आज वाली क्लास में देखते हैं कितना कवरेज मैक्सिमम कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली आज वाला क्लास उतना कंटेंट का रहेगा। तो सबसे पहले लिखना, सेंट्रल टेंडेंसी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज central tendency are also considered as average of first order. Average of first order ये सर ने इसलिए बताया बिकॉज कभी कभी एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दैट सेंट्रल टेंडेंसी इज एवरेजेस ऑफ विच ऑर्डर। तो आंसर होगा सेंट्रल टेंडेंसी इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एवरेज, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेंट्रल टेंडेंसी इज एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने अभी बोला कि सेंट्रल टेंडेंसी वाले पार्ट में हम लोगों को तीन इश्यूज को स्टडी करना है। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। और इसके अलावा इसी चैप्टर में एक एडिशनल पार्ट हम लोग और पढ़ेंगे, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। जिसमें एक तरह से हम लोग सीखेंगे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो अपने आज वाला क्लास में देखो कैसे कवर करेंगे। इस तरह से कवरेज होगा जिससे फॉर्मूला और एग्जाम्पल साइमल्टेनियसली साथ साथ सीखेंगे हम लोग, जिससे क्लास का टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम ना हो और एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में कवर कर सकें। तो जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज मीन। तो इसे सबसे पहला हेडिंग आप लिखोगे क्लास में, एंड दैट इज मीन। लिखा पहला पार्ट मीन, उसमें लिखना there will be three categories of mean. There will be three categories of mean. There will be three categories of mean. Number one, arithmetic mean, that is AM. Arithmetic mean, that is AM. Number two, geometric mean, that is GM. And number three, harmonic mean, that is HM. तीन कैटेगरीज हैं। पहला अरिथमेटिक मीन दैट इज AM, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन दैट इज GM और तीसरा हार्मोनिक मीन दैट इज HM। तो हम लोग अभी आज का क्लास में सबसे पहले स्टार्टिंग में पहले इन तीनों स्टडीज को पहले कवर करेंगे कि लाइक स्पेसिफिक सिचुएशंस में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है या उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहला क्लास का एग्जाम्पल लिखना केस 1 बोलकर, और केस 1 में ऐसे हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन कॉमा ज्योमेट्रिक मीन and harmonic mean for
for ungrouped unweighted data, for ungrouped unweighted data, ये आपका हेडिंग हो जाएगा केस 1 का। यानी केस 1 में देखो सर ने हेडिंग क्या लिखाया है, कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप्ड अनवेटेड डेटा, अनग्रुप्ड अनवेटेड डेटा। जैसे इसमें लिखते हैं हम लोग, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, और एक ही एग्जाम्पल में हम लोग तीनों इंडिविजुअल केसेस को लर्न करेंगे। जैसे ऐसे लिखना, फाइंड अरिथमेटिक मीन कॉमा ज्योमेट्रिक मीन कॉमा हार्मोनिक मीन फॉर और नंबर्स ऐसे लिखना 2, 4, 8 एंड 16, 2, 4, 8 एंड 16। तो अभी सॉल्यूशन को एक एक करके समझना। जब हम लोग को अगर अरिथमेटिक मीन अगर बोलता है तो इस तरह के सवाल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, इसलिए समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अरिथमेटिक मीन का आंसर जब आप निकालने बैठोगे, इन सारी वैल्यूज को पहले ऐड करोगे, तो 2 और 4 6 और 8 14 और 16 30, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 4 हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 7.5, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 7.5। जब आप इस तरह के सवाल का ज्योमेट्रिक मीन जब निकालोगे तो फॉर्मूला है जितनी भी वैल्यूज हैं सबका प्रोडक्ट करते हैं, जितनी भी वैल्यू सबका प्रोडक्ट करते हैं और पावर में 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज को कोट करते हैं। तो हमने देखा प्रोडक्ट करते समय देखो 2 इंटू 4 इंटू 8 और इंटू 16 और पावर में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह का चीज का एक सरका शॉर्टकट समझना, याद रखना कि जब भी कभी अगर 4 वैल्यूज मतलब पावर अगर 1/4 है तो जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं उनको कैलकुलेटर में लिखने के बाद 2 बार रूट का सिंबल प्रेस करते हैं। जैसे कैसे देखो समझना, सबसे पहले हमने किया इनको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में, 2 इंटू 4 इंटू 8, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, तो ये मेरा अभी आ गया 1024। और जब स्क्रीन पर मेरा 1024 कैलकुलेटर में आ जाएगा, अब पावर 1/4 का मतलब सर ने बोला 2 बार रूट, तो ऐसे रूट का सिंबल 2 बार प्रेस करो, एक बार प्रेस किया फिर एक बार और प्रेस किया, तो आंसर देखो आपको देखेगा 5.66 अप्रोक्स, आंसर आपको देखेगा देखो 5.66 अप्रोक्स। तो देखो क्या सबके कैलकुलेटर में सेम आंसर आ रहा है? देखो क्या सेम आंसर आया क्या बेटा सबके पास में? ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा कि एएम सीखा और जीएम सीखा। बेटा कैलकुलेटर वाला मैंने ये पार्ट बोला था, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर में करेंगे जो भी प्रोडक्ट है पहले उसको निकाल लेंगे, लाइक 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। और अब चूंकि पावर में 1/4 है तो पावर 1/4 का मतलब होता है रूट का सिंबल 2 बार, इसलिए सर ने 2 बार रूट प्रेस करने बोला, तो आपको देखो आंसर कैलकुलेटर में दिखेगा 5.66। अभी पॉइंट क्लियर हुआ? अभी देखो अब हम लोग इसी सवाल का सीखेंगे हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है। तो अभी लिखेंगे पहले हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो देखो इट विल बी लाइक दिस, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। सो 1 डिवाइडेड बाय x1, 1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस डॉट 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 डॉट,
जितने भी नंबर्स हैं सबके रेसिप्रोकल का टोटल। तो अपने केस में अगर हम देखें, चूंकि 4 नंबर्स थे इसलिए ऊपर में आएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई पहला नंबर था 2 प्लस 1 डिवाइड बाई दूसरा नंबर था 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16। अब ये 4 तो पहले रहेगा ऊपर में, नीचे में जो आप एलसीएम लोगे वो 16 आएगा, वो उछल के ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे यहाँ पर 4 के पास। और अब जो एलसीएम 16 था, देखो पहला क्या बचेगा 8 प्लस ये बचेगा 4 प्लस ये बचेगा 2 प्लस बचेगा 1। तो इसका जब कैलकुलेशन अब आप करोगे तो देखो कितना होगा, 4 इंटू 16 विल बी 64 और डिवाइड बाय नीचे में 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, यानी 64 डिवाइड बाय 15 बनेगा आपका आंसर। 64 डिवाइडेड बाय 15 बनेगा आपका आंसर। तो देखो आएगा 4.27 अप्रॉक्स, 4.27 अप्रॉक्स। तो क्या ये केस 1 में तीनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया एक बार? क्या बेटा सबका क्लियर हुआ तीनों एग्जाम्पल्स के? अरिथमेटिक मीन कैसे, हार्मोनिक मीन कैसे और ज्योमेट्रिक मीन कैसे? गुड। अब देखो सर कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, उस बात को समझना है एक बार जरा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार ध्यान से देखना जरा। सर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला, फॉर अनइक्वल वैल्यूज, फॉर अनइक्वल वैल्यूज, याद रखना अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन होता है और उससे छोटा हार्मोनिक मीन होता है। फॉर अनइक्वल वैल्यूज अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होता है और हार्मोनिक मीन उससे छोटा होता है। और देखो अभी हमने प्रूव भी किया है, अरिथमेटिक मीन का आंसर 7.5 था, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर 5 पॉइंट समथिंग कुछ आया था। देखो हम लोग का कितना आया था, 5 पॉइंट, एक मिनट, देखो ज्योमेट्रिक मीन 5.66 आया था अपना अप्रोक्सीमेटली, और हार्मोनिक मीन 4.27 आया था। मतलब ये देखो 5.66 आया था और ये देखो 4.27 आया था अप्रोक्स। तो एक पार्ट तो याद रखना, पहला बात सर का आज का इंपॉर्टेंट, कि अगर अनइक्वल वैल्यूज अगर होती हैं तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होता है और हार्मोनिक मीन उससे भी छोटा होता है। दूसरी बात, अगर हम अरिथमेटिक मीन और इनटू हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आता है। अगर हम अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आता है। देखो चेक करते हैं हम लोग, अरिथमेटिक मीन अपना 7.5 था, हार्मोनिक मीन अपना 4.27 था। अगर इसको हम 7.5 इंटू 4.27 अगर करते हैं तो देखो अप्रोक्सीमेटली 32 के आसपास हो रहा है, 32.025 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है यहाँ पर। अब देखो इधर में देखो जरा, ये आपका 5.66 अप्रोक्स आया था, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखो जरा 5.66 इंटू 5.66 होने से देखो अप्रोक्सीमेटली 32.0356, 32.0356। तो देखो मेन जो नंबर है, ये डेसिमल वाले पार्ट को भूल जाओ, तो एक बार देखो एकदम एक्यूरेट है ना दोनों में। तो इसलिए दो रिलेशन जानना बहुत जरूरी है कि अगर अनइक्वल वैल्यूज अगर होती हैं तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा और हार्मोनिक मीन उससे भी छोटा। और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का जो रिश्ता जो है वो कैसे है, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन शुड बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर।
तो जब ये पार्ट नोट डाउन कर लोगे तब मुझे बताना एक बार सब लोग। जैसे जैसे पार्ट्स को कंप्लीट करते जाओगे मुझे बताते जाना आप लोग, ठीक है ना। तो ये अपने बोल सकते हैं स्टडी नंबर 1 अपना आज का क्लास का भी पार्ट खत्म हो गया, केस 1। अब हम लोग लिखेंगे केस 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, केस 2। केस 2 में जब आप लिखोगे तो केस 2 में आप एक तरह से ऐसे लिखोगे, फॉर अनग्रुप्ड वेटेड डेटा, फॉर अनग्रुप्ड वेटेड डेटा। अभी बताएंगे वेटेड का मतलब क्या होता है यहां पर। फॉर अनग्रुप्ड वेटेड डेटा, जैसे मान लो कभी कभी सवाल हमको ऐसे देता है, फाइंड अरिथमेटिक मीन, कॉमा ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर, और मान लो अज्यूम करते हैं नंबर जो मुझे दिया हुआ है वो ऐसे दिया होता है 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, और अब ये मुझे बोल रहे हैं कि आपको अरिथमेटिक मीन बताना है, ज्योमेट्रिक मीन बताना है और हार्मोनिक मीन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जब सॉल्यूशन जब बनाने बैठेंगे तो देखो हम लोग कैसे सेट को पहले अरेंज करेंगे। हमने देखा डिफरेंट वैल्यूज कौन कौन सी हैं, तो डिफरेंट वैल्यू एक 2 है, 3 है और 4 है। ये डिफरेंट वैल्यूज को हम बोलेंगे एक्स। जैसे एक्स बन जाएगा 2, 3 और 4। अब ये डिफरेंट वैल्यू कितनी बार आई है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ये डिफरेंट वैल्यू कितनी बार आई है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे 2 कितनी बार आया, 3 बार, जबकि 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 4 कितनी बार आया, 5 बार। तो इस तरह के डेटा को हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड वेटेड डेटा। इस तरह के डेटा को हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड वेटेड डेटा। अब याद ये रखना है कि जब आप अरिथमेटिक मीन जब निकालोगे, फॉर्मूला आपका ऐसे बनेगा, समेशन एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। इसका मतलब सॉल्यूशन करने के लिए सर को एक टेबल बनाना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स का टेबल। तो 2 3 जा कितना बनेगा 6, 3 2 जा 6 और 4 5 जा 20। इसको ऐड करते हैं बनेगा 32, और फ्रीक्वेंसी को अगर सर ऐड करते हैं तो ये बनेगा 10। तो सर अरिथमेटिक मीन का आंसर हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आंसर हो जाएगा 3.2। तो ये पहले अरिथमेटिक मीन पहले सॉल्व कर लो कॉपी में। और से मैंने जो जो चीज मैं कैलकुलेट करते जाऊंगा उस पार्ट को मैं इरेज करते जाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से लिखना बेटा, ठीक से नोट डाउन करना, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहला पार्ट क्या कंप्लीट किया, इस तरह के सवाल में अरिथमेटिक मीन कैसे बनाया जाता है। तो ये पार्ट नोट डाउन हो गया सबका। अब देखो बेटा हम लोग इसी चीज में सीखेंगे कि इस तरह के सवाल में ज्योमेट्रिक मीन कैसे बनाया जाता है। इस तरह के सवाल में ज्योमेट्रिक मीन कैसे बनाया जाता है। और ध्यान रखना बेटा सर, बहुत स्पीड स्लो करके रखे हैं क्लास का एकदम, तो बाद में सर फिर किसी से ये चीज नहीं सुनना चाहते हैं सर इस पार्ट में क्वेरीज है। बिकॉज इस पार्ट में कोई भी क्वेरी होने का स्कोप नहीं होगा अगर ये जो भी 3 से 4 क्लास सर आपको देंगे अगर आप एकदम आराम से इनको अटेंड करोगे तो।
तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ऐसे बनेगा, पहला वेरिएबल का वैल्यू का पावर पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा वेरिएबल का पावर इनटू दूसरा फ्रीक्वेंसी, मतलब दूसरा वेरिएबल का वैल्यू दूसरा फ्रीक्वेंसी इनटू डॉट 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 लास्ट वेरिएबल का वैल्यू और उसका लास्ट फ्रीक्वेंसी, और इसका होल पावर 1 divided by total of all frequencies, 1 divided by total of all frequencies. अब देखो, जैसे वेरिएबल का पहला वैल्यू कितना है 2 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, इनटू वेरिएबल का दूसरा वैल्यू है 3, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 2, इनटू वेरिएबल की तीसरी वैल्यू है 4 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 5, और होल पावर में 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का टोटल 10। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर वाला ट्रिक से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे, जैसे 2 का क्यूब तो नॉर्मली 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 का पावर 5 हम लोग ऐसा ही सी वाला क्लास में सीखे थे, कैसे निकालेंगे। 4 दो बार मल्टीप्लाई का साइन और 4 बार इक्वल, 1 2 3 4, तो आ जाएगा 1024 यहाँ पर 1024, और पावर में 1/10। तो फाइनली जो मेरा जो आएगा देखो, वो आ जाएगा 1024 इंटू 9 इंटू 8, यानी 73728, 73728, और पावर में 1/10। ध्यान रखना, जब भी पावर इस तरह की अगर होती है जो कि 2 के पावर्स के टर्म्स में ना हो, जो 2 के पावर के टर्म में ना हो, जैसे दो देखो 2 5 तो होता है, ने 2 के पावर के टर्म्स का मतलब ये ऐसे, जैसे अगर पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इस ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। इसी वजह से 10 अलाउड नहीं है, 12 अलाउड नहीं है, 14 अलाउड नहीं है, 16 अलाउड। में 2 के पावर में टर्म्स में अगर होता है पावर, तब अपने उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, यहीं पर आंसर को छोड़ देंगे। जैसे अगर ये पावर में 1/16 होता, तो हम लोग केवल क्या करते, ये नंबर लिखते और रूट सिंबल 4 बार प्रेस कर देते। अगर पावर में 1/16 होता तो हम नंबर लिखते और 4 बार रूट का सिंबल यूज करते। अगर पावर में 1/8 होता तो हम नंबर लिखते और 3 बार रूट का सिंबल यूज करते। मैंने कॉन्सेप्ट सीधा सा देखो ये है सर, इन शॉर्ट में देखो कॉन्सेप्ट को लिख रहे हैं आपके सामने में, कि अगर आपसे अगर कोई अगर बोलेगा कि भाई आपको ये बताना है एक बार, एक मिनट, सपोज सर मतलब ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर कहीं भी कोई नंबर है ऐसे ब्रैकेट में और पावर में 1/2 की पावर n, अगर ऐसा सिचुएशन आता है, तो आप कैलकुलेटर में सिर्फ इस नंबर को लिखिए और जितना ये n है उतनी बार रूट दबा दीजिए, दैट इज n टाइम्स रूट। ये सर ने कॉन्सेप्ट आपको बोला है। तो अभी यहां पर तो ये कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते, बिकॉज 2 5 10 होता है। अगर वैसे अगर होता तो सर उस समय उसको करते, अगर 2 की पावर्स वाला केस होता तो। ठीक है, तो क्या ये अभी जियोमेट्रिक मीन तक का पार्ट क्लियर हुआ बेटा सब बच्चों को? और आराम से मैं बोल रहा हूँ, पेशेंस रख के करना तो क्लास अच्छे से समझ में आएगा। ज्यादा बेटा जल्दी जल्दी हम लोग हड़बड़ा के करेंगे तो क्लास समझने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। मैंने सर का पूरा क्लास आज सर कोशिश ये करेंगे, टारगेट ये रखे हैं आपको, एट इज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन और मोड, ये चीज सर आज क्लास में आपको कवर कर पाए, अनग्रुप डेटा का और अनवेटेड डेटा का, और अनग्रुप का और वेटेड डेटा का। ठीक है, अब देखो, अब सर इसी सवाल में क्या पढ़ेंगे कि अगर सर से ये पहले नोट डाउन कर लिया आप सबने,
अब ये बात कर रहे हैं, अगर इसी सवाल में आपको हार्मोनिक मीन अगर निकालना होता तो आप देखो कैसे निकालते। तो सबसे पहले सर पहले फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद फिर सॉल्यूशन का बात करेंगे फिर। तो देखो, अगर इस तरह का सवाल में कभी भी अगर मुझे अगर निकालना हो हार्मोनिक मीन, मुझे क्या निकालना हो, हार्मोनिक मीन, तो फॉर्मूला मेरा ऐसे होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, total of all frequencies divided by first frequency divided by first value plus second frequency divided by second value plus dot 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 last frequency by last value. This will be the formula. तो अब इसी चीज को सर जब इसको फॉर्मूले में जब पुट करना सीखेंगे अगर, तो देखो कैसे, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अपना ऊपर में आ गया 10 डिवाइडेड बाय, नीचे में पहला जब अपने वर्कआउट करोगे तो नीचे पहला पार्ट f1 बाई x1, तो f1 3 है और x1 2 है, इसलिए 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस f2 बाई x2, f2 2 है और x3 है, इसलिए 2 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस लास्ट में 5 डिवाइडेड बाई 4। और अब इसको कैलकुलेटर में आपको करना अच्छे से आता ही है, ऊपर में 10 रहने दीजिए पहले, 3/2 मतलब हो गया 1.5 प्लस 2/3 मतलब हो गया 0.67 प्लस 5/4 हो गया 1.25। तो फाइनली अप्रोक्सीमेटली आप आंसर जब निकालोगे तो नीचे में देखो कितना टोटल हो रहा है, पहले 1.5 प्लस 0.67 प्लस 1.25, तो नीचे का टोटल आएगा 3.42 और ऊपर में है 10, तो फाइनल आंसर होगा 10 डिवाइडेड बाई 3.42, तो आंसर आ जाएगा 2.92 अप्रोक्स। वेरी गुड, आंसर आ जाएगा 2.92 अप्रोक्स। ये आंसर आपका आएगा 2.92 अप्रोक्स। तो क्या ये अभी 6 एग्जाम्पल सर ने एक तरह से जो आपको सिखाए, 6 बातें हो गई ना एक तरह से, अनग्रुप्ड अनवेटेड की 3 बातें और अनग्रुप्ड वेटेड की 3 बातें, क्या ये 6 बातें अच्छे से बेटा सबको क्लियर है सब बच्चों को? गुड। तो अभी जब ये वाला पार्ट हमने जब किया तो अभी तो सर ने सिखाया, वो क्या सिखाया कि इन सब चीजों के लिए आपने ये सीखा कि अभी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि इस तरह की सिचुएशंस में, इस तरह की सिचुएशंस में अगर कभी भी आपको अगर ऐसा दे कि मीडियन कैसे निकालते हैं या क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं, तब अपने कैसे वर्कआउट किया जाता है। ठीक है, मतलब सर ने देखो क्लास को कैसे 4 क्लास में डिवाइड किया है। पहली क्लास में सर सबसे बिगनरी लेवल की सारी बातें कर रहे हैं, दूसरी क्लास में थोड़ा सा एडवांस एडजस्टमेंट्स होगा, तीसरी क्लास में थोड़ा सा और ऊपर ऐसे करते हुए। तो थोड़ा पेशेंस बस केवल क्या रखोगे, यू शुड वेट फॉर 4 द क्लासेस, और जब 4 क्लासे खत्म होगा तब आपका पूरा का पूरा सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे अपने। ठीक है ना, और 4 क्लास का मतलब यहाँ पर होता है 4 सेशंस। जैसे अभी ये अपना अभी पहला सेशन चल रहा है ना, 4 क्लास का मतलब क्या हो गया, 45 मिनट्स के 4 सेशन। यानी अगर मान लो किसी दिन हम लोग 1.5 घंटा क्लास करते हैं तो उस दिन वो 2 सेशन अपना 2 क्लास काउंट हो जाएगा वो चीज। ठीक है, अभी लिखना नेक्स्ट, और उसमें ऐसे लिखना केस 3, और उसमें लिखना कंप्यूटेशन ऑफ
median, computation of median and different partition values और डिफरेंट पार्टीशन वैल्यूज के ब्रैकेट में लिखना क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स, deciles and percentiles for ungrouped data। देखो मैंने कहीं भी अनग्रुप्ड वेटेड या अनग्रुप्ड अनवेटेड वर्ड मैंने नहीं बोला है, मैंने सिर्फ क्या बोला है, अनग्रुप्ड डाटा। फॉर अनग्रुप्ड डाटा इसमें देखो सबसे पहले हम लोग पहले फॉर्मूलाज लिखेंगे और उसके बाद फिर ये सेशन जब रीस्टार्ट अपने करेंगे तब इसमें हम लोग करेंगे फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मीडियन का पहले फॉर्मूला लिखोगे, मीडियन इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें दो केसेस बनेंगे, या तो आपका नंबर ऑफ वैल्यूज या तो ऑड होगा और या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होगा, इवन होगा, या नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होगा, इवन होगा। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला बनेगा n+1/2th वैल्यू, तब इसका फॉर्मूला बनेगा n+1/2th वैल्यू। लेकिन अगर ये इवन अगर है तो इसका फॉर्मूला उस समय ऐसे बनेगा n/2th वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू और जो भी पूरा आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो केवल इतना पहले एक बार लिख लो, जिससे ये मीटिंग अभी खत्म हो जाएगा जैसे, ठीक है ना। तो उसके बाद विल हैव 5 मिनट्स का हम लोग का ब्रेक रहेगा, जैसे ये तुम्हारा फिर विल रिज्यूम करेंगे इस मीटिंग को एग्जैक्टली 2 बजे, एग्जैक्टली 2 बजे इस मीटिंग को रिज्यूम करेंगे और इसका सेकेंड हाफ 2:30 तक अपना आज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना आज का क्लास 2:30 तक होगा और 2:30 तक देखते हैं हम लोग कितने पोर्शंस को आज कवर कर पाते हैं। तो अपना नेक्स्ट सेशन जो अभी स्टार्ट होगा उसमें कहां से स्टार्ट होगा, मीडियन के एग्जाम्पल के साथ। ये नोट डाउन कर लिया आप सबने? तो हम लोग मिलेंगे एग्जैक्टली एट 2 PM, ठीक है। बाय बाय।